पूरी दुनिया तरक्की कर रही है, ये गाय का गोबर खिला रहे हैं, गाय का दूध पिला रहे हैं, ये हिंदू मुसलमान करके वोट मांग रहे हैं। यहाँ पर मोहन भागवत जी का भी एक मैसेज था या फिर उनका एक बयान था जिसमें वो कहते हैं कि हर मस्जिद के नीचे शिव जी यानी शिवलिंग को मत खोजो या मंदिर को मत खोजो, उसके बावजूद भी ये सब हो रहा है। एक्चुअली मोहन भागवत ने भारतीय इतिहास पढ़ा है, वो जानते हैं कि हमारा जो तांडव है या जो हमारा षड्यंत्र है ये 1000 साल पुराना है। अगर और ज़्यादा गहरी खुदाई करेंगे तो नीचे बुद्ध विहार निकल आएगा, सम्राट अशोक की लाट निकल आएगी। 1250 साल बुद्ध की यहाँ संस्कृति रही, इसलिए चतुर हैं वो मोहन भागवत जी, लोगों को मना कर रहे हैं कि गहरी खुदाई मत करो, हर मंदिर को मत खुदवाओ, मस्जिद को, नहीं बुद्ध विहार निकल आएगा। तो कुछ पोल वोल खुल जाएगी। इन्हें मुसलमानों से नफरत नहीं है, जो पैसे वाले मुसलमान हैं उनको ये बेटियां भी दे देते। नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनता लाइव, मैं हूं कशिश आपके साथ। देखा जाए उत्तर प्रदेश के संभल में किस तरीके से मामला जो था वो अब हिंसा में बदलता हुआ नजर आया। यहाँ पर देखा जाए तो एक वकील है जिनका नाम विष्णु शंकर है, जो यहाँ पर पिटीशन लगातार डालते हैं और कहा जाता है कि अलग अलग जहाँ पर मंदिर है, मस्जिद है, वहाँ पर सच्चाई निकाली जाएगी। अब देखा जाए तो मस्जिद थी और वो यहाँ पर मुगल काल से वो मस्जिद थी जिसको यहाँ पर अब मंदिर के तौर पर कहा जा रहा है कि मंदिर है तो यहाँ पर मंदिर तो बनेगा। इस तरीके की तमाम जानकारी है। अब संभल की बात है, हमने देखा कि किस तरीके से बहराइच में जो हुआ, तो तमाम मुद्दे यहाँ पर आते हैं कि उत्तर प्रदेश में लगातार इस तरीके की हिंसा क्यों। हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए यहाँ पर भंते सुमित रतन जी हैं। तो सर, सीधा सवाल है कि क्यों ये मामले उत्तर प्रदेश से लगातार सामने आ रहे, हिंसा भड़काई जा रही है या हिंसा की पूरी प्लानिंग है, क्या लगता है उसमें? देखिए, जो मानवता के दुश्मन हैं ये आए दिन हिंसा को प्रायोजित करते रहते हैं। जो पिटिशनर है, जो हर जगह मंदिरों में और मस्जिदों में जो केस डाल रहा है, वो एक ही व्यक्ति है, चाहे वो मथुरा वाला हो, चाहे वो संभल वाला हो। और जिस तरह से एक बार जांच हो गई तो दोबारा सर्वे किया गया, इसमें मुझे लग रहा है कि जो स्थापित लोग हैं राजनीति में, जो शासक हैं, जो नेता हैं, खासतौर से बीजेपी के लोग, ये लोग हिंदू मुसलमान कराना चाहते हैं और ये अब यही करा कर के अगले चुनाव जीतना चाहते हैं। ये शायद उनका मंशा है। और अगर जैसे माना कि कल पिटीशन डाला गया और कल ही कोर्ट आदेश कर देता है, तो अब तक तो ये लगता था कि नेता इन्वॉल्व हैं, राजनीतिक लोग इन्वॉल्व हैं। अब मुझे लगता है कि कोर्ट भी इन्वॉल्व है, जज भी इसी व्यवस्था में मिले हुए हैं कि जब तक देश में हिंदू मुसलमान नहीं होगी तब तक आप मुसलमानों को कमज़ोर नहीं कर सकते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। आप देखिए कि यहाँ पर 1991 में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ तौर पे कहा गया था कि 1947 से पहले जितने भी मंदिर मस्जिद बने हैं उन पर नहीं चर्चा होगी, लेकिन उसके बाद भी चर्चा होती है। 19 तारीख को वो लोग जाते हैं सर्वे करने के लिए, फिर 24 तारीख को बिना किसी डेट के वो सर्वे करने जाते हैं। तो उस पर क्या लगता है? देखिए, 2500 वर्ष पुराना अगर इतिहास आप पढ़ेंगे तो आपको सब जगह बुद्ध विहार मिलेंगे, बौद्ध मठ मिलेंगे। हिंदू धर्म जो है ये हमारी महायान शाखा का बदला हुआ रूप है। जितनी भी संस्कृत में किताबें हैं, जितने भी बड़े बड़े ग्रंथ हैं, इनकी उम्र ही 1000 साल है। 1000 साल से पुराना संस्कृत में कोई आज दिन तक शिलालेख नहीं मिला। मैं पाली और कह सकते हैं कि धम्मलिपि दोनों की जानकारी रखता हूं, एक भी शिलालेख पूरे भारत में आज दिन तक संस्कृत में हमें नहीं मिला। तो ये जो लोग केस कर रहे हैं, इनके 1000 साल पुराने मंदिर हो सकते हैं और मस्जिदें 500 साल पुरानी हो सकती हैं, लेकिन अगर और गहरी खुदाई ये करेंगे तो बुद्ध विहार निकलेगा, मठ निकलेगा। 84,000 बौद्ध मठों के ऊपर मस्जिदें बनाई गई, उन्हीं के ऊपर मंदिर बनाए गए हैं। इसलिए मैं सरकार से कहता हूं कि मन से काम करें, दिल से काम करें, तो ना वहाँ मुसलमान दिखाई देगा, ना हिंदू दिखाई देगा, वहाँ बुद्ध दिखाई देंगे। आप लेकिन ये देखिए कि जिस तरीके से अभी ये संभल का मामला हुआ, उससे पहले हमने बहराइच का मामला यहाँ पर देखा था, बाराबंकी का देखा, तो यहाँ पर योगी सरकार कहती है कि हमारे समय पर इस तरह की घटनाएं नहीं होती, फिर भी घटनाएं लगातार सामने आती। तो उसको लेकर क्या कहेंगे कि सरकार की बातें क्या झूठी है? फिर देखिए, नफरती जो प्रोपोगंडा चल रहा है उत्तर प्रदेश में, इसके सरगना योगी जी हैं। ये तो अपने आप को बचाते हैं, छुपाते हैं कि मैं दंगा नहीं होने देता हूं। वो जिस पाठशाला से आते हैं, जिस पाठशाला का नाम आरएसएस है, वहाँ यही सिखाया जाता है। अगर ये ईमानदारी से काम करें, मैंने आपसे कहा ना, जैसे ज्ञान वापी पर इन्होंने कहा कि मस्जिद है, फिर उन्होंने कहा मंदिर है, और जब मैं बनारस गया ज्ञान वापी में केस करने के लिए, तो मतलब जज ने हमारा पिटीशन ही स्वीकार नहीं किया, कहा कि बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म एक ही है, लिहाजा आपका तो काम चल ही रहा है। मैंने कहा नहीं, गलत है, बौद्ध धर्म अलग है। जबरदस्ती यहाँ की ब्राह्मण व्यवस्था ने बौद्ध धर्म को हिंदू धर्म का हिस्सा बना रखा है।
अभी चूंकि बौद्धों के अनुयायियों की संख्या कम है, इसलिए मैरिज एक्ट पर्सनल लॉ हमारे पास नहीं है। लेकिन समय आएगा तब समझ में आएगा कि पूरा जहाँ भी मस्जिदें हैं, मठ हैं, वहाँ नीचे बुद्ध विहार हैं। जी ऐसा एक जैसे तमाम नेता बयान दे रहे, तो अखिलेश यादव का भी एक बयान यहाँ पर आया था जिसमें वो कहते हैं कि चुनावी चर्चा ना हो, यहाँ पर जो गड़बड़ी हो रही है तो इसलिए सारे दंगे भड़काए जा रहे हैं, दंगे कराए जा रहे हैं। ऐसा कुछ हो सकता है? देखिए, नेताओं पर हमेशा आरोप लगता रहा कि वो चुनाव जब जब आते हैं तो कुछ ऐसा काम वो करते हैं जिससे मूर्खों का वोट ट्रांसफ़र हो जाए, कन्वर्ट हो जाए। यहाँ की बहुत बड़ी शेड्यूल कास्ट की आबादी, बहुत बड़ी ओबीसी की आबादी मानसिक गुलाम है, राजनीतिक गुलाम है, धार्मिक गुलाम है। तो वो मुसलमानों के प्रति नफरत फैलाकर उनसे लाभ लेना चाहते हैं, उनका वोट लेना चाहते हैं। शायद ये षड्यंत्र संभल में भी यही हुआ और ये बहराइच में भी यही हुआ, मुझे समझ में तक आता है। तो जिस तरीके से यहाँ पर पुलिसकर्मी जाते हैं, लेकिन उनके पीछे यहाँ पर पूरा एक संगठन जाता है जो नारे लगाते हैं, जिसको अब भड़काऊ नारे कहा जा रहा है, तो ये क्या स्क्रिप्टेड है या फिर नहीं है? उनके आप भाषण सुनिएगा, अभी नरसिम्हा यति नरसिम्हा का भाषण सुनिए और बाबा के भाषण सुनिए, और कई एक अभी शर्मा है जो ठाकुर देवकी नंदन, उसके भाषण सुनिए। ये पूरे दिन नफरत फैलाने की बात करते हैं। इन्होंने कहा कि सनातन बोर्ड चाहिए। मैंने कहा भैया, हमारे सनातन शब्द को आप मत चोरी करो, आप हिंदू ही बने रहो। क्या हिंदू बने रहने में आपको तकलीफ है? हमारे सनातन शब्द की चोरी मत करो, मैंने निवेदन किया है। क्या हिंदू बने रहने में आपको तकलीफ है जो सनातन बोर्ड बनाया जाए? मैंने कहा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पास जितनी भी संपत्ति है वो लगभग 99% बौद्धों की संपत्ति है, और प्राचीन बौद्ध सभ्यता का बोर्ड जब तक नहीं बनेगा तब तक उसकी रक्षा नहीं हो सकती। अगर ऐसा हो गया तो ये हिंदू भी एक्सपोज होंगे और मुसलमान भी एक्सपोज होंगे जो बौद्धों की संपत्ति पर कब्जा करके बैठे हैं। तो आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश एक सबसे बड़ा उदाहरण है कि जहाँ पे धार्मिक जो होती है, धार्मिक चीजें होती है, ये संप्रदाय होते हैं, तो उनके बीच में लड़ाइयाँ बहुत ज्यादा देखी जाती है, हिंसा वहां पर बहुत ज्यादा देखी जाती है। पूरी दुनिया तरक्की कर रही है, ये गाय का गोबर खिला रहे हैं, गाय का दूध पिला रहे हैं, ये हिंदू मुसलमान करके वोट मांग रहे हैं, लड़ा रहे हैं। तो मैं निवेदन करूंगा कि भारत को बचाना चाहते हो और भविष्य को बचाना चाहते हो तो विज्ञानवादी, तर्कवादी बनिए। ये झगड़ा आपको हमेशा मिटाता रहा है। इतिहास उठा के देख लीजिए कि चाहे जितना सुंदर किला राजा ने बनाया हो, जब जब दूसरा राजा आया उस किले को तोड़वा के अपना बनवाया है। तो ये नफरत की राजनीति भारत के लिए ठीक नहीं है, लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है, और आम जनमानस को इस पर विचार करना चाहिए कि नेताओं के और धर्मगुरुओं की बातों में ना आए और यहाँ अमन चैन बना रहे। तो भाजपा भी तो इसी चीज पे विचार कर रही है कि सबको साथ लेकर चल रहे हैं। आप कह रहे हैं कि यहाँ पर लोगों को ये चीज समझनी चाहिए, भाजपा भी तो यही समझा रही है। देखिए, जनसंख्या ज़्यादा हो गई है भारत में। अभी भाजपा के एक नेता हमें बता रहे थे कि जनसंख्या यहाँ ज़्यादा हो गई है, अगर नसबंदी का प्लान करेंगे तो जनता मेरे खिलाफ हो जाएगी। ये नफरत फैलाने वाले लोग हैं, ये भारत के लोग नहीं हैं, ये विदेशी लोग हैं, इसीलिए भारत की संस्कृति से प्यार नहीं। ये जनता नहीं समझ रही है, क्योंकि यहाँ पर संभल में भी 4 लोगों की यहाँ पर मौत हुई है, और उससे पहले हमने देखा था कि बहराइच में क्या हुआ था, वहाँ पर माफ कीजिएगा, यहाँ पर मिश्रा जी मारे गए थे। तो आपको नहीं लगता कि यहाँ पर जनता को समझने की जरूरत है इस चीज को? भारत की बड़ी आबादी नंगी भूखी है या रोटी कपड़ा मकान के चक्कर में लोग लगे हैं, ये सियासत नहीं समझ पा रहे हैं, और इसीलिए सरकार भी इन्हें नंगा भूखा रखना चाह रही है ताकि ये सियासत समझ न पाए। अगर ये सियासत समझ जाएंगे तो चालाक और चालबाज लोग राजनीति से बेदखल हो जाएंगे। इसलिए जानबूझ करके सियासत लोगों को नंगा भूखा रखना चाह रही है, बेरोजगार रखना चाह रही है। तो इस मुद्दे पर ऐसा कुछ है कि आप लोग कुछ कर सकते हैं, जनता को समझा सकते हैं इन चीजों को लेकर? बोल सकता हूँ, लोकतंत्र में बोल रहा हूँ। तानाशाही अगर मोदी जी लाए, अगर अगला चुनाव उन्होंने बंद करा दिया, सुप्रीम कोर्ट भी अपने अंडर में ले लिया, और चाइना की तर्ज पर, रशिया की तर्ज पर और ये उत्तर कोरिया की तर्ज पर अगर मोदी जी चले गए तो हमारी आवाज़ भी बंद हो सकती है। तो मोदी जी तो एक है, सेफ है की बात कर रहे हैं ना? नहीं, वो अपने आप को और अपने मित्र को बचाने की बात कर रहे हैं। कौन से मित्र? उनके मित्र अडानी जी हैं, उनको बचाने की बात कर रहे हैं, जनता की बात नहीं कर रहे हैं। अडानी को कैसे बचा रहे हैं वो? अडानी के पास जितना पैसा सब मोदी जी का पैसा है। मैं कह रहा हूँ आपसे, मोदी जी तो खाली झोला लेकर आए थे, पैसा कहाँ था उनके पास? अरे तो झोला लेके चले भी जाइए, भारत को क्यों बर्बाद कर रहे हो भाई? झोला लेके चले भी जाइए, क्यों लूट रहे हो भारत को, क्यों तबाह कर रहे हो भारत को? तो खाली झोला लेकर जाएंगे वो? हाँ, जाना चाहिए। झोला लेके आए तो झोला लेके ही जाएंगे। यहाँ पर मोहन भागवत जी का भी एक मैसेज था, या फिर उनका एक बयान था जिसमें वो कहते हैं कि हर मस्जिद के नीचे शिव जी यानी शिवलिंग को मत खोजो या मंदिर को मत खोजो, उसके बावजूद भी ये सब हो रहा है। एक्चुअली मोहन भागवत ने भारतीय इतिहास पढ़ा है, वो जानते हैं
कि हमारा जो तांडव है या जो हमारा षड्यंत्र है ये 1000 साल पुराना है। अगर और ज़्यादा गहरी खुदाई करेंगे तो नीचे बुद्ध विहार निकल आएगा, सम्राट अशोक की लाट निकल आएगी, महापद्म नंद का साम्राज्य निकल आएगा, पाल साम्राज्य निकल आएगा, नागों का साम्राज्य निकल आएगा। 1250 साल बुद्ध की यहाँ संस्कृति रही, इसलिए चतुर हैं वो मोहन भागवत जी, लोगों को मना कर रहे हैं कि गहरी खुदाई मत करो, हर मंदिर को मत खुदवाओ मस्जिद को, नहीं बुद्ध विहार निकल आएगा। तो कुछ पोल वोल खुल जाएगी मतलब। इन्हें मुसलमानों से नफरत नहीं है। किससे जो है? पैसे वाले मुसलमान हैं उनको ये बेटियां भी दे देते हैं। इन्हें गरीब मुसलमानों से नफरत है, और इसलिए नफरत है ताकि ये हमारे खिलाफ आवाज ना उठाएं। ये भूखा नंगा रख करके देश को लंबे समय तक गुलाम बना, कैटेगरीज में बांट रखा है जी लोगों को। जी 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 नंगा भूखा रखकर लंबे समय तक यहाँ शासन करने का इनका मतलब हिटलर की तरह प्लान है, हिटलर की तरह। तो वो पूरा हो पाएगा या नहीं? करना चाहेंगे करेंगे, बाकी हम जैसे लोग हैं, लोकतंत्र पसंद लोग हैं, संविधान पसंद लोग हैं, लोकतंत्र आवाज उठा रहे हैं और सब कुछ अच्छा होगा। तानाशाही भी नहीं रहेगी और लोकतंत्र की रक्षा होगी। जी बिल्कुल, आपने यहाँ पर सुना है कि भंते जी ने यहाँ पर क्या कुछ कहा है, लेकिन देखा जाए कि किस तरीके से संभल की घटना जो है इसको रोकने की पूरी कोशिश शायद की जा रही है, लेकिन वो रुक नहीं रही है। 29 तारीख को यहाँ पर कोर्ट के सामने जाना है, तब यहाँ पर सारी चीज़ें पेश की जाएगी। लेकिन यहाँ पर हिंदू मरे या मुस्लिम मरे, मर किसी का बच्चा ही रहा है। अब ये यहाँ पर सवाल लगातार बनते हैं कि आखिरकार इन सारी चीज़ों के पीछे कौन है, कौन करवा रहा है, क्योंकि यहाँ पर सारे नेता एक के बाद एक बयान जरूर दे रहे हैं। अब देखना होगा कि क्या होता है